तलातल वही पुरुषर से जगे। विश्व का जो सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है ना, सब ये भगवान के स्थूल और विराट शरीर है। आकाश, नदियां, समुद्र, पाताल, सारा प्रपंच इस शरीर में ही है। जरूर पढ़ना पड़ेगा तो देखेंगे सब कुछ इसी बताया गया है। तल में पाताल, तल तलातल सुपर वितल, आताल पाताल सब इसी में। वो भू भुव स्व, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक सत्यलोक सुपर, तीन लोग 14 वर्ष शरीर पड़ा हुआ है। एड़ी पंजा में विशातल, दोनों गुल्फों में एड़ी के ऊपर कंठे में महातल, पैरों के तलातल, सब इसी में है। तो भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप धारणा करके अपने कर्म करते हुए जीव परम गति को प्राप्त कर सकता है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो तुमने पूछा कि मरते समय क्या करना चाहिए, उसका उत्तर दे दिया। देखिए, जिस चीज की आवश्यकता हो उस देवता की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म तेज के लिए बृहस्पति की, और इंद्रियों के तेज के लिए इंद्र की, कामना की पूर्ति के लिए प्रजापति की, और लक्ष्मी के लिए दुर्गा देवी की उपासना करनी। लेकिन अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि प्रेर भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम हो, सकाम हो, मोक्ष काम हो, देवताओं के घोर रूप का तिरस्कार करके नारायण का पूजा करें, क्योंकि भगवान सबके मूल है, देवता उनके सभंश है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्तंकयस्कंधभुजो वशाखा प्राणापहारा च धित्याना तथैव सर्वमच्युतेजा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से डाली शाखा सब होती है, फल सब लगता है। अगर फल को सींचे, पत्ता को सींचे तो वृक्ष सही रहे तो सूख जाएगा। एवं आराधनम विष्णु सर्वेषां आत्मनस्य। भगवान विष्णु की, कृष्ण की, राम की, नारायण की आराधना करने से सभी देवी देवता की आराधना ऑटोमेटिक हो जाती है। अभी बात बताया जाएगा 5वें स्कंद में कि काली की बलि देने के लिए गोल भील ले गए अयोध्या भरत, तो काली को प्रसन्न होना चाहिए था। नाला बुला के जैसे तैयार किए, तलवार चलाए, काली की मूर्ति में आग लग गई, क्योंकि काली में भी कृष्ण, तलवार में भी कृष्ण। वो अपने भक्तों का सफाया करने लगा। तो इसलिए जो भगवान का भक्त नहीं है, किसी का भक्त नहीं। भगवान गीता में कहा, कामस्ते हस्ते विज्ञा नाम प्रपतंगते ने देवता। काम के लोभी लोग अनेक देवताओं की उपासना करते हैं, और देवताओं को भोग मैं देता हूं। देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक में जाते हैं, जब तक पुण्य कर्म होता है तब तक वहां रहते हैं। प्रेतम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पीड़े मृतलोकम विसंति। और जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है तो मृतलोक में आते हैं। और भगवान कहते हैं, देवी पूजा करने वाले न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावक जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। न वहां सूर्य है, चंद्रमा, स्वयं भगवान के तेज से धाम प्रकाशित होता रहता है। वहां जाने के बाद शिव का आवागमन नहीं होता। कहते देखिए, आयु हरति वही पुंसा। अब सौनक जी वहां पर प्रश्न कर रहे हैं, जो 88 ऋषि में सौनक जी है। अगर 88 ऋषि प्रश्न करते तो 88,000 दिन बीत जाता है। इसलिए 88,000 ऋषियों के दिल की बात को जानते सौनक जी। तो सौनक जी ने कहा कि आयु हरति वही पुंसा दृष्टम जैनस्य तस्पे क्षणो नीता उत्तम श्लोक लाभ। आयु तो सबकी हरी जा रही है, मिनट में, सेकेंड में, घंटा में,
दिन में सूर्योदय हुआ, अस्त हुआ, एक दिन की आयु चली गई, साल महीना जा रहा है। लेकिन जो उत्तम श्लोक की कथा वार्ता में अपने जीवन को लगाता है, उसकी आयु समाप्त नहीं। वही प्रश्न कर सकता है, भाई मरते तो सब है, भक्त भी मरते हैं, भक्ति मरते हैं, लेकिन भक्त मरते हैं तो उनका जन्म नहीं होता। शंख चक्र गदा पद्म से आभूषित करके भगवान के धाम में जाते हैं और भगवान की नित्य लीला में हमेशा प्रविष्ट रहते हैं। और भक्त मरते हैं तो बार बार उनका जन्म भी लेना पड़ता है, ऐसा कर्म नहीं है। इसलिए भक्त की मृत्यु नहीं, भक्त की मृत्यु नहीं। तो सब लोग जानते हैं, यद्यप लोके मरणम शरणम तदपि मुंचति पापाचरणम। सब लोग जानते हैं मुझे मरना है, तो आश्चर्य की बात है पाप के आचरण को क्यों नहीं छोड़ देते। इसलिए देखिए, जिनके कान में भगवान की कथा नहीं गई, भगवान के लीला को नहीं सुना, जिनके कान में भगवान की लीला नहीं पड़ती, तो कैसा है? पशु के समान है। कुत्ता, ग्राम सुगर, ऊंट, गधा और गाय से भी गया गुजरा है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 सवन रतन पवन भगवान की कथा सुननी चाहिए। अरे तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणे हरिनामधे न विक्रयेतायनाधिकारो नेत्रे जलं गातरुहि सुहर्षः। भगवान की कथा को सुनकर के, भगवान की लीलाओं को सुनकर के जिनके अंदर विकार नहीं उत्पन्न हो जाता, नेत्रों में आंसू नहीं लगते, हृदय नहीं पाषाण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु से चलते थे, झारखंड की पहाड़ी कीर्तन करते थे, उनके रोए कटहल की तरफ फूल जाते थे और रोए से खून का फव्वारा छूटा, विकार पड़ जाता था पूरा एकदम, कभी रोना, कभी लपना, कभी तड़पना, गंतियां खुल जाती थी। ऐसा विकार शुद्ध गुस्सा भूल जाते हैं। एवं व्रतहस्तो प्रिय नाम षडवन सुभद्रान भांग पाणे जन्मानि कर्माणि, जो भगवान के जन्म कर्म के विषय में सुनता है। षडवन सुभद्राणि यथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत संग।
भगवान की दिव्य लीलाओं को सुन करके जो पागलों की भांति रोता है, चिल्लाता है, रखता है, मेरे प्रभु आ गए, चले गए, इस स्थिति को प्राप्त होता है। एवं बता स्व परिणाम कृत्या जो संकट को ले चुका है तो पूरे भूल को बदल देते। जी सुखदेव और परीक्षित के सुंदर संवाद को सुनाइए जो हृदय को मधुरता से भर देता है। सूत जी के कहने पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की बार बार वंदना करते हुए अपना प्रवचन प्रारंभ कर दिया। 3 मंगलाचरण हुआ है। अभी तो पहले बेटा व्यास ने किया, अब सुखदेव महाराज ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोभवस्थान निरोध लीलया विहित शक्ति तितया विदेहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वन्दने। हे प्रभु, आपको नमस्कार है जिनके संकल्प मास से सृष्टि का उदय होता है, प्रलय हो जाता है। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदिच्छनं यत् वन्दनं यत् चमनं तदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनाति कल्मषं तस्मै सुभद्रे सबसे नमः। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने मैत्रेय का बात कहना प्रारंभ किया। विदुर और मैत्रेय की बात। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, देखिए राजा, यद्वायं मंत्रकिद्धो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं नीत्वा साकितम। जब भगवान श्री कृष्ण संधिभूत बनकर के दुर्योधन के पास आए, उस समय विदुर महाराज ने दुर्योधन का घर का परित्याग कर दिया। विदुर ने धृतराष्ट्र ने कहा, हे धृतराष्ट्र, देखिए पांडव भी तुम्हारे पुत्र ही है, तुम्हारे सब पुत्र हैं, उसी तरह पांडव भी है, लेकिन तुम पुत्र के मोह में इतने पागल हो गए हो, अपने पुत्र के लिए लाछा भी बंद करके आग लगा। पहले क्या है, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र सब लेता है, नाम का पांडव मेरे पांडव के तुम्हारा धृतराष्ट्र है, कहो हितम राष्ट्रम लेना, पकड़ चुका है राष्ट्र सत्ता को, इसको कोई धृतराष्ट्र मेरा कोई नहीं, जो कुछ है सब मेरा है। इस बात को सुनकर के दुर्योधन आवोध क्रोध से फड़फड़ाने लगा। अरे दासी पुत्र खाता है मेरा, बता रहा है पांडव, निकल जाओ यहां से। स्वयं धनुर्धार विधाय माया भगवान की माया को प्रणाम करते हुए विदुर ने अपने धनुष बाण को दुर्योधन की ड्योढ़ी पर रख करके वहां से यात्रा चल दी। देखिए धर्म दोनों पक्ष में था, दुर्योधन के पक्ष में भी धर्म था, पांडवों के पक्ष में भी धर्म था। युधिष्ठिर महाराज, पांडव के पक्ष में जो धर्म थे युधिष्ठिर महाराज था, और कौरवों के पक्ष में जो धर्म था विदुर महाराज थे। अंतर यही था कि पांडवों के पक्ष में जो धर्म था युधिष्ठिर महाराज, उनके बताए रास्ते पर उनके अनुसार पांडव चलते थे। जो कौरव पक्ष में धर्म युधिष्ठिर जी थे, तो कौरवों के बताए के मार्ग करते थे, कौरवों के अनुसार चलते थे। अंतर एक धर्म के सामने चलते थे, उनके पर धर्म चलता है।
धनुष बाण को रख करके तीर्थ यात्रा में चल दिए। और उसी दिन से का दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया। जैसे रावण को छोड़कर जब विभीषण चला, उसी समय सारा भाग्य के ऊपर चला गया। हंस गई चला विभीषण जगई, हंस गई चला विभीषण जगई, हंस गई चला विभीषण जगई, हंस गई चला विभीषण जगई। आयो रे विभीषण ने लंकापुरी का त्याग दिया, उसी दिन आए सब चला गया। अब विदुर महाराज तीर्थ यात्रा के लिए यमुना जी के तट गए। एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां रहने लगे, भगवान का भजन करने। बहुत बड़ी गरीबी थी। यहाँ तक लोग बताते हैं कि एक ही वस्त्र था जिसको पहनते थे, उसी को सुखा कर भी पहनते थे। इधर भगवान संति दूत बनकर आ रहे हैं द्वारिकापुरी से। जैसे जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है तो करोड़ों की भीड़ दिखाई देती है, पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा है भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। और उधर विदुर जी भी वहां से चल दिए। जब कितना मान हुआ है फिर भी भगवान के दर्शन के लिए चले। उनके मन में था कि जब भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं तो हो सकता है मेरे घर भी है। विदुरानी से भी कह दी, विदुरानी भी तैयारी करने लगी, जंगल से जाकर के केले लेकर आई। और विदुर महाराज इधर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए चले। पूरा जन समूह भगवान को देख रहा है और भगवान पूरे जन समूह में केवल विदुर जी को देख रहे हैं। इसका दुर्योधन ने बरात मांग कर दिया, मेरा चाचा विदुर का। अरे जो सावरी को सदा ढूंढता है, जो सावरी को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता है, जो सावरी को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता है।
ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है। कोई से ढूंढने में मजा ढूंढता है, ढूंढने में मजा ढूंढता है, जो उस सावरे को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है। उसे एक दिल सावरा ढूंढता है, उसे एक दिल सावरा ढूंढता है। मिला उसको दिल मिला ढूंढता है, मिला उसको मिला उसको दिल मिला ढूंढता है, मिला उसको जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जुदा उससे जो पूछो पति के बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछो पति के बिंदु क्या ढूंढता है। बंधु का है